अरब ममालिक का भारत के खिलाफ तहरीक का सबसे बड़ा एक्शन। अमेरिका ने भी भारत को खबरदार कर दिया। मोदी सरकार के होश उड़ गए। अरब के मशहूर शहजादे ने मुसलमानों के दिल जीत लिए। भारत पर आलमी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई का फैसला। मोदी सिफारती महाज पर बुरी तरह पिट गया। सऊदी अरब और कुवैत ने लाखों हिंदुओं पर क़यामत गिरा दी। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी डूब गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान ने मोदी को सिफारती महाज पर कौन सी शिकस्त दी है। भारतीय इंतहा पसंद मोदी ने अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों के बायस पूरी दुनिया में भारत को जलील करवा दिया है। भारत सिफारती महाज पर बुरी तरह पिट गया। जब बैनुल-अक़वामी ममालिक ने पाबंदियां लगाने की कोशिशें शुरू की तो मोदी पांव पड़ गया। अरब रियासतों से लाखों भारतीयों को निकलता देखकर मोदी के होश उड़ गए। भारत में मुसलमानों के कारोबार तबाह, घरों को नजर आतिश किया जाने लगा। मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया। अरब ममालिक में लाखों भारतीय शहरी सिर्फ मुलाजमतें ही नहीं कर रहे, वो उससे कई अरब डॉलर्स भी कमाते हैं। हर साल 50 अरब डॉलर्स अरब ममालिक से भारत आते हैं। भारत के अरब ममालिक 150 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने वाले थे, लेकिन भारतीय इंतहा पसंदों की वजह से परेशानी का शिकार कर दिया है। अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने कहा कि वो इस भारत को जानती है जो गांधी ने बनाया था, जिसमें हर मजहब के अफराद सुकून से रहते थे। एक ऐसा मुल्क जिसमें मसाइब झेले हैं। पूरी दुनिया वबा से तबाहकुन सूरत हाल से दो चार थी, लेकिन नफरतों का सिलसिला भी बंद होना चाहिए था। मारूफ दानश्वर ने लिखा कि कुछ इंडियंस इस बात पर परेशान हैं कि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है उससे तशवीश की लहर बढ़ रही है। सऊदी अरब, अमारात, कुवैत, ओमान जब मोदी से प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे, अब वो मोदी को जल्लाद कह रहे हैं और इसको गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रहे हैं। मोदी का गोदी मीडिया इस बात को साबित करने की झूठी कोशिशें कर रहा है कि भारत समेत दुनिया भर में जहां भी वबाई मरज फैला था उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मुसलमान थे। वो मुसलमानों के खिलाफ ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहा है और मोदी उनकी पुष्टपनाही करता रहा और अब भी करता है। इस मकार मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए खलीजी ममालिक में बैठे हुए हिंदुओं ने भी बाकायदा कैंपेन का आगाज़ कर दिया, बल्कि उसके साथ इस्लाम मुखालिफ पोस्टें दिखाई देने लगी हैं। लेकिन जब अरब ममालिक ने हिंदुओं को वापस भेजने और इन हिंदुओं को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाया तो मोदी पांव पड़ गया। मोदी ने अरब ममालिक से माफ़ी मांगने के साथ साथ अरब ममालिक में मौजूद हिंदुओं को फौरी तौर पर ऐसा करने से रोक दिया। कतर ने भारत के हिंदुओं को निकालने के साथ साथ फ़िज़ाई ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया है। कतर ने कहा कि वो फ़िज़ाई ऑपरेशन कर रहे हैं। भारत के एजेंडे को लेकर तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक मोदी को कसूरवार कहते हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी की जानिब से मुसलसल मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे की तरवीज कर रहे हैं। अमेरिका ने भी भारत से कहा कि वो अरब ममालिक से पंगा ना ले। पाकिस्तान ने भी भारत से कहा कि मोदी हर सूरत मुसलमानों का दिफा करे, वरना इसके खिलाफ इक़दामात उठाए जा सकते हैं। मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम जारी है जिसको तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात का खदशा है। पाकिस्तान ने कहा कि मोदी सरकार हर सूरत इस दहशतगर्दी को रोके। अरब ममालिक ने भी पाकिस्तान की तायद की है। OIC ने भी इस ज़मन में भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की पेशकश करती है। भारत में अक़लियतों के साथ किया जाने वाला सलूक न सिर्फ भारतीय पड़ोसियों बल्कि आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस है। अरब अमारात हर फर्द के लिए बेहतरीन ज़मीन है जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आते हैं। अमाराती हुकाम के मकामी और गैर मकामी अफराद के साथ यकसा सलूक किया जाता है। आलमी वबा की जद में आए किसी भी शहरी को एक ही तरह का सलूक किया जाता है। UAE के हुक्मरान ने अपने एक शहरी के नाम पैगाम जारी किया जिसमें उसने अपने 94 साल बुजुर्ग के इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने पर अमाराती हुकाम का शुक्रिया अदा किया। वबाई मरज़ से मुतासर वालिद के ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। अमाराती महकमे मेरे साथ एक बंदे को भेजते हैं और उसने मेरे घर से सिलेंडर लेकर इसको भर के दिया और अमाराती ऑफिसर ने यह भी देखा कि मुझे कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। दुबई हमें इंसानों के साथ बेहतरीन बर्ताव करना सिखाता है। यहाँ रहकर हम जान लेते हैं कि अजीम कौम किस तरह वजूद में आती है। दरअसल किसी बहरान में ही किसी कौम का पता चलता है। अमाराती हुकाम और महकमों का शुक्रिया कि उसके बाद अमाराती हुकाम ने उसके एक ट्वीट के बाद कहा कि आप हमारे शहरी हैं, आप हमारे दिलों में बसते हैं, आपके वालिद की हमारे दिल में जगह है, आप हमारे लिए अहम हैं। अमाराती शहरी इस ट्वीट को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी कि अहम महीने का आगाज़ होने वाला है। जो भी इस महीने को याद करे और यहाँ पर अमेरिका और दुनिया भर के मुसलमानों को एक रहमत वाले महीने की दुआ दी जाती है। भारत के खिलाफ किसी भी दुश्मन मुल्क को कुछ किए बगैर वो मिल रहा है जो अरबों डॉलर्स करके भी नहीं मिल सकता, क्योंकि भारत की सरकार के हेड यानी मोदी ने ऐसी तबाही मचा दी है जो कोई दुश्मन भी ना मचा सके। भारत की तारीख का बदतरीन दौर शुरू हो चुका है। अरब ममालिक खुलकर मोदी और हिंदुओं के खिलाफ आ गए हैं। अगर कोई शख्स मेरे रब और मेरे रसूल के खिलाफ जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरब शहजादी ने वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया।
वबाई मरज शुरू हुआ तो भारतीय हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथकंडे मिल गए। भारतीयों ने कहा कि वबाई मरज चीन में शुरू हुई और भारत आकर मुसलमान हो गई। पूरे भारत में कई इलाकों में मुसलमानों से लेन देन, सब्जियों और फ्रूट्स की खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई। मुसलमान गवालों से दूध ना खरीदने की मुहिम शुरू कर दी गई। कतर ने दिल्ली में मुसलमान और सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ मुहिम का नोटिस लिया। उन्होंने कह दिया है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो लाखों हिंदुओं को कतर से निकाल देंगे। अरब शहजादियों ने कहा कि औकात में रहो। इसी दौरान यूएई की अहम हुकूमती रहनुमा शहजादी हिंद अल कासमी ने कहा कि इंतहा पसंदों के लिए अरब में कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि यूएई का 27% हिस्सा भारतीय है, लेकिन अब इनकी आमद रोकी जा सकती है। शहजादी हिंद अल कासमी ने अपने इंटरव्यू में मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट लगाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से मुतासर हैं, उनका पैगाम मजहबी रवादारी था, मगर भारतीय जनूनी हुकूमत अपने एजेंटों और दहशतगर्दों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। हम इंसानियत से प्यार करते हैं। गैर मुसलमों के लिए हमारे मुल्क में जगह है, मगर नफरत फैलाने वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं। उन्हें हर सूरत निकाला जाए। भारत में आलमी वबा के नाम पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहाना बनाकर निकाला जाता है। भारत में मुसलमान होना पहले भी जुर्म था और आज भी इस्लामोफोबिया के हैशटैग ने ज़िंदगियां अजीरन करती है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया की वबा फैल चुकी है, जिसके बाद सोशल मीडिया ट्रेंड बना और फिर 36 मुसलमानों को कत्ल किया गया। मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडों का अरब ममालिक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा चुका है। ओआईसी में भारत के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी की दौड़ें लग गई हैं। आलमी सतह पर मोदी ने जब भी कोई कदम उठाया है वो इसके गले ही पड़ा है। नरेंद्र मोदी को भारतीय शहरियों के अरब ममालिक में रोजगार की वजह से परेशान कुन सूरत हाल का सामना है। का 27% हिस्सा भारतीय है, लेकिन अब इनकी आमद रोकी जा सकती है। शहजादी हिंद अल कासमी ने अपने इंटरव्यू में मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट लगाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से मुतासर हैं, उनका पैगाम मजहबी रवादारी था, मगर भारतीय जनूनी हुकूमत अपने एजेंटों और दहशतगर्दों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। हम इंसानियत से प्यार करते हैं। गैर मुसलमों के लिए हमारे मुल्क में जगह है, मगर नफरत फैलाने वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं। उन्हें हर सूरत निकाला जाए। भारत में आलमी वबा के नाम पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहाना बनाकर निकाला जाता है। भारत में मुसलमान होना पहले भी जुर्म था और आज भी इस्लामोफोबिया के हैशटैग ने ज़िंदगियां अजीरन करती है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया की वबा फैल चुकी है, जिसके बाद सोशल मीडिया ट्रेंड बना और फिर 36 मुसलमानों को कत्ल किया गया। मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडों का अरब ममालिक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा चुका है। ओआईसी में भारत के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी की दौड़ें लग गई हैं। आलमी सतह पर मोदी ने जब भी कोई कदम उठाया है वो इसके गले ही पड़ा है। नरेंद्र मोदी को भारतीय शहरियों के अरब ममालिक में रोजगार की वजह से परेशान कुन सूरत हाल का सामना है।